नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एंड बी के अंदर भी जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख देना है। यहाँ पर 1 3 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 है। इन दोनों के सेट मिलाकर इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके हमने एक सेट बना देना है। तो उसका जो हम कहेंगे उसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। हम इसको कहेंगे ए यूनियन बी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन मीन इकट्ठा करना। यहाँ पर भी जितने एलिमेंट्स हैं वहाँ पर भी जितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है। उसके बाद 2, सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको जस्ट इनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है, तो इसीलिए ये 2 हमने लिख दिया। उसके बाद है 3 के बाद है 4 बी के सेट में है लेकिन ए के सेट में नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको लिखेंगे क्योंकि हमने इनको इकट्ठा करना है। 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह 5 भी बी के सेट में नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसको लिखना है। मतलब कि ए के एलिमेंट भी सारे लिखने हैं और बी के एलिमेंट भी सारे लिखने हैं। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है x और y का। x इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड y इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसका भी हमने यूनियन निकालना है, x यूनियन y। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू, इसको भी हमने इकट्ठा करके लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा 1 2 3 नहीं है, 4 है, 4 5 6 8 एंड 10। इन दोनों की वैल्यूज को हमने एक ही सेट में करके लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनियन निकला है x यूनियन y इन दोनों का, वो ये निकला है। हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दिया। थर्ड एग्जाम्पल है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस सेट, b इज इक्वल टू दिस सेट एंड c इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड। हमने a यूनियन ब्रैकेट b यूनियन c। सबसे पहले इसमें यह रूल होगा कि हमने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सबसे पहले सॉल्व करना है। मतलब हमने b यूनियन c निकालना है। सबसे पहले ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू, हमने इन दोनों का यूनियन निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर b यूनियन c इज इक्वल, b की वैल्यू है b c f g, b c f g यूनियन, और c की वैल्यू है c f g h, c f g h। दोनों की वैल्यूज लिख ली। अब इन दोनों का यूनियन लिखेंगे। इन दोनों का यूनियन कैसे? इन दोनों की वैल्यूज को इकट्ठा करके। सबसे पहले आ जाएगा b, यहाँ से c, इन दोनों में इसको एक दफ़ा लिख लेंगे हम, f एक दफ़ा लिखेंगे, g एक दफ़ा लिखेंगे एंड h। दैट्स इट। ये b यूनियन c है, ये इसका आंसर है। ये किसका आंसर है? b यूनियन c का। ये b यूनियन c का हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने b यूनियन c को a की वैल्यू के साथ यूनियन कर देना है। a की वैल्यू के साथ इस वैल्यू को, जो a की वैल्यू है ये है a c d f, और b यूनियन c की वैल्यू कौन सी आ गई है? b c f g h। इन दोनों वैल्यूज़ का अब हमने यूनियन निकालना है। अब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू, a की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। a की वैल्यू है हमारे पास a c d f यूनियन b यूनियन c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? b c f g h। ये हम यहाँ लिख देंगे b c f g h। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? ए, इकट्ठा करके लिखना है ना इन दोनों,
ए इस वाले सेट को और इस वाले सेट को इकट्ठा करके ए की वैल्यू बनाकर यहाँ लिखना है, ए बी सी डी एफ जी एच। ये हो गया हमारा इसका आंसर, फाइनल आंसर। हमने यही निकालना था ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमारे पास ये इसका आंसर है। दैट्स इट। नाउ इट्स योर टर्न, do practice it. If you have any confusion related to this union of the set, do comments in comment box. I will definitely help you. Thank you.